हम तो रमजानुल मुबारक के अंदर भी इबादत करने के लिए अपने आप को आमादा नहीं कर पाते। इस माह मुबारक की मुकद्दस घड़ियों के अंदर भी फराइज की हम पाबंदी नहीं कर पाते। अल्लाह के इस अजीज महीने के अंदर, इस बाबरकत और बारहमत महीने के अंदर हम फराइज के अंदर कोताही करते हैं। चे जाए कि हम पूरी रात नमाज पढ़ने में गुजार दें, चे जाए कि 2 घंटा हम क़ियामुल लैल कर लें, हमसे तो इतना भी नहीं हो पा रहा है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सही नहीं कहा कि अगर बकिया जिंदगी में यही रविश रही, बकिया जिंदगी में यही बेढंगी रही, बकिया जिंदगी में अल्लाह से यही दूरी रही, अल्लाह पूरी जिंदगी का उससे हिसाब लेगा। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मुहतरम हाज़िरीन जुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह माह मुबारक हम पर साया फगन किया, उसी तरह ये महीना जो कि ज़माने की और अय्याम की आदत है कि वो कभी रुकता नहीं है। किसी के लिए भी ज़माना और दिन रुकता नहीं, वक्त रुकता नहीं, वो अपनी रफ्तार के साथ, अपनी तेज़ी के साथ ज़माना चलता रहता है। अभी चंद दिन हुए थे कि हम एक दूसरे को रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने की मुबारकबाद पेश कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि हफ्ता भी नहीं हुआ और तकरीबन 19 दिन गुजर चुके हैं। सही का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अय्याम मादूदात, गिनती के सिर्फ चंद दिन है, गिनती के सिर्फ चंद दिन रमज़ानुल मुबारक के अय्याम है मेरे भाइयों। देखते ही देखते 2 आशरा अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और आखिरी आशरा जिसमें लैलतुल क़द्र आती है, हम और आप उसके अंदर दाखिल होने वाले हैं। हाज़िरीन गिरामी, ज़माना बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, वक्त बहुत सुरात के साथ निकल रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम वक्त के साथ साथ चलें, वक्त की तेज़ी को पकड़ने की कोशिश करें, अपने नेक अमल के ज़रिया, इबादात के ज़रिया, तक़वा व तहारत के ज़रिया। वरना ये अय्याम, ये ज़माने, ये औक़ात आपके लिए रुकने वाले नहीं है। ये वक्त आपको दोबारा फिर नहीं मिलेगा कि आप उस वक्त को वापस ला करके उस वक्त के अंदर अल्लाह की इबादत कर लेंगे, उस वक्त को वापस खींच कर आप उस वक्त के अंदर अल्लाह से मुआफ़ी मांग लेंगे। ये वक्त नहीं आ सकता। पूरी दुनिया की ताकत इकट्ठी होकर 1 सेकंड को भी वापस नहीं ला सकती। चे जाए कि ये 20 दिन जो हमारे रमज़ानुल मुबारक की कीमती अय्याम गुजर गए, बड़े गनीमत के अय्याम थे मेरे भाइयों। अय्याम मादूदात, ये गिनती के सिर्फ चंद दिन है मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहसन फीमा बकिया गुफिर लहू मादा। हाज़िरीन गिरामी, अभी तक हमसे जो कोताहियां हुई हैं, जो गफलतें हुई हैं, जो सुस्तियां हुई हैं और जो तकासुल और तगाफुल से हमने अभी तक 19 दिनों के अंदर काम लिया है, अपनी इस आदत को छोड़ें, इस सुस्ती की चादर को उतार फेंकें, होश में आए। ये बकिया जो रमज़ानुल मुबारक के अय्याम हैं, इनको गनीमत समझते हुए कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और रियादत करने की कोशिश करें। वरना आप ये जान लें कि अगर ये 10 दिन और बकिया 10 अय्याम भी अगर इसी तरह गफलत में, सुस्ती और काहिली में,
नमाजों से दूरी में, तिलावत कुरान और जिक्र और अज़कार से दूरी में अगर गुजर गए तो ये समझ लीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन 20 दिनों की भी गिरफ्त करेगा और आखिरी इन 10 दिनों की भी पकड़ करेगा। और अगर हमने इस 10 दिनों की कद्र कर ली, इन 10 दिनों में जो बकिया अय्याम में हमसे कुछ सुस्ती और काहिली हुई उसकी तकमील कर ली, उसकी भरपाई कर ली, तो हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन 10 दिनों के अंदर भरपूर इबादत करने की वजह से, सुस्ती और काहिली छोड़ने की वजह से बकिया 20 दिन के अंदर जो कोताहियां और सुस्तियां हुई हैं उसको माफ कर दे। ये मुमकिन है अल्लाह की दात से, क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम है। लेकिन ये भी समझे अल्लाह शदीदुल इकाब भी है, सख्त सजा देने वाला भी है। मेरे नबी ने फरमाया मन अहसन फीमा बकिया गुफिर लहू मा मदा। जो शख्स अपनी जिंदगी के बकिया अय्याम में एहसान से काम ले, यानी जो जिंदगी उसकी बाकी है उस जिंदगी के अंदर अल्लाह से तौबा करते हुए अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी में जिंदगी गुजार दे, तो जो उसकी उम्र उससे पहले गुजर चुकी है, उसके अंदर जो गुनाह हुए थे, उसके अंदर जो अल्लाह की नाफरमानियां हुई थी, हो सकता है इसके तौबा करने की वजह से बकिया अपनी जिंदगी सही और किताब व सुन्नत के मुताबिक गुजारने की वजह से उसकी बकिया जिंदगी के गुनाहों को अल्लाह माफ कर दे। आपने फरमाया वमन असाफी मा बकिया, लेकिन अभी भी जो जिंदगी बाकी है उसमें वही बेढंगी है, उसमें वही इबादतों से दूरी है, उसमें वही गुनाहों पर गुनाह करते हुए जा रहा है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा उखिज़ा बिमा मदा, जो जिंदगी उसकी गुजर चुकी है, उस गुजरी हुई जिंदगी में जितने गुनाह किए हैं उसकी भी अल्लाह पकड़ करेगा, और आने वाली जो जिंदगी उसकी बाकी है उस जिंदगी का भी अल्लाह उसका हिसाब लेगा। होशमंदी की बात यह है, अक्लमंदी की बात यह है, दानिशमंदी ये है कि ये बकिया जो 10-11 अय्याम हमारी जिंदगी में बचे हैं रमजानुल मुबारक के, इन अय्याम को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए गनीमत समझें, इनमें एहसान से काम लें, इसमें नेकियां बढ़ चढ़ कर करने की कोशिश करें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था? ऐसे आयशा फरमाती हैं काना यज्तहिदुल अश्रु फिल काना यस्तहिदु फिल अश्रिल अवाखिर मा ला यस्तहिदु फी गैरिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूमानिल खता है, आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का हाल देखिए कि आप आखिरी आशरे में, आखिरी 10 दिनों में रमजानुल मुबारक के किस कदर आप इबादत किया करते थे, कितनी मेहनत किया करते थे। हालांकि अल्लाह के रसूल गैर रमजान में भी पूरी पूरी रात तहज्जुद में गुजार देते थे, इतनी लंबी लंबी तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे कि आपको खड़े खड़े होकर के आपके कदमे मुबारक में वरम आ जाता था, सूजन आ जाती थी, आपके पांव मुबारक मोटे मोटे हो जाते थे, इतना लंबा लंबा आप क़याम करते थे, पूरी रात नमाज पढ़ते थे। आप सोचिए रमजान में किस कदर आप इबादत करते थे। ऐसे आयशा कहती हैं कि आप रमजान के आखिरी आशरे में इतनी इबादत में मेहनत करते, इतनी मेहनत करते, इतनी मेहनत करते कि आप किसी और अय्याम में उतनी मेहनत नहीं करते थे। यह हमारे नबी का हाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले सारे गुनाह माफ है, लेकिन दिन क्या रात क्या रमजानुल मुबारक के आखिरी आशरे में आप इस कदर इबादत किया करते थे। कहते आयशा को यह कहना पड़ा कि आप कभी भी इतनी इबादत नहीं किया करते थे पूरे साल में। हमें और आपको क्या करना चाहिए? हमें और आपको क्या करना चाहिए? हम तो रमजानुल मुबारक के अंदर भी इबादत करने के लिए अपने आप को आमादा नहीं कर पाते। इस माह मुबारक की मुकद्दस घड़ियों के अंदर भी फराइज की हम पाबंदी नहीं कर पाते। अल्लाह के इस अजीज महीने के अंदर, इस बाबरकत और बारहमत महीने के अंदर हम फराइज के अंदर कोताही करते हैं। चे जाए कि हम पूरी रात नमाज पढ़ने में गुजार दें, चे जाए कि 2 घंटा हम क़यामुल लैल कर लें, हमसे तो इतना भी नहीं हो पा रहा है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सही नहीं कहा कि अगर बकिया जिंदगी में यही रविश रही, बकिया जिंदगी में यही बेढंगी रही, बकिया जिंदगी में अल्लाह से यही दूरी रही, अल्लाह पूरी जिंदगी का उससे हिसाब लेगा, सुधर जाएगा फिर भी हिसाब लेगा उससे।
लिहाजा जरूरत इस बात की है इन आखिरी आशरों की कदर करें, इन आखिरी अय्याम की इज्जत करें, उसका एहतराम करें, उसकी तकरीम करें मेरे भाइयों। और इन आखिरी आशरे का इकराम और ताज़ीम और तकरीम यही है कि हम इस 10 दिनों के अंदर उतनी इबादत करें जितना इन 20 दिनों में हमने मिलाकर न किया हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल अशरा शद्द मिज़रह, जब आखिरी अशरा दाखिल हो जाता, आखिरी अशरा रमज़ानुल मुबारक का शुरू होता, शद्द मिज़रहू, तो अपनी कमर कस लेते, यानी पूरी दुनिया से अलग होकर कटकर, हत्ता कि उम्महातुल मोमिनीन और अपनी अज़वाजे मुतहरात से दूरी बनाकर आप कमर कस लेते। व अहया लैलहू, पूरी रात जागते, व अयक़ज़ अहलहू, और अपने पूरे घर वालों को भी जगाकर इबादत में लगाते। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत इबादत है आखिरी आशरे के अंदर, खास तौर से कि आप पूरी 10 रातों को अल्लाह की इबादत में गुजारते, आप एतिकाफ किया करते थे, आप अपने घर के हर फर्द को जगाते और उसमें इबादत करने के लिए कहते। हाज़िरीन गिरामी, जिस नबी पर हम ईमान लाने वाले हैं, जिस नबी का हम कलमा पढ़ने वाले हैं, जिस नबी की सुन्नतों पर दावा हम जिस नबी की सुन्नतों पर अमल करने का हम दावा भरते हैं, उस नबी की हालत इबादत तो देखिए कि क्या है। कैसी आप मेहनत किया करते थे इन 10 दिनों के अंदर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 अय्याम के अंदर कितनी कसरत से इबादत किया करते थे मेरे भाइयों। सुस्ती छोड़ें मेरे भाइयों, काहिली से दूर हो जाएं। इन 10 दिनों के अंदर यह समझे कि हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो सकता है, क्योंकि एक सांस की किसी की गारंटी नहीं है कि कब तक कौन जिंदा रहेगा इस दुनिया के अंदर। कम से कम यह नियत करके हम इन 10 दिनों की कदर कर लें कि हमारी जिंदगी के आखिरी रमजान के अय्याम हो सकते हैं। हो सकता है यही आखिरी 10 दिन हमारी नजात के लिए काफी हो जाए, हमारे गुनाहों का कफारा बन जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत थी मेरे भाइयों। हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते थे, अहसिन फीमा बकिया युगफरु लका मा मदा, बकिया जो अय्याम, बकिया जो जिंदगी बाकी है, उसमें अच्छाई से काम लो, नेकियां कसरत से करो, गुज़श्ता जिंदगी के गुनाह तुम्हारे माफ हो सकते हैं। फ़ग़तनिम मा बकिया, जो जिंदगी के अय्याम बचे हैं, रमज़ानुल मुबारक के जो अय्याम बचे हैं, उनको गनीमत समझो। फला तदरी मता तुदरिकु रहमतल्लाह, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कि कौन सी घड़ी में, कौन से वक्त और लम्हे में अल्लाह की रहमत के तुम मुस्तहिक हो जाओ। किसी को नहीं मालूम अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मग़फ़िरत कब नाजिल हो जाए, अल्लाह आपकी दुआ, हमारी दुआ कब कबूल कर ले, हम में से किसी को नहीं मालूम है। लिहाजा जरूरत इस बात की है इन 10 दिनों के अंदर कसरत से हम अल्लाह से दुआ और इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि कहा जाता है अल इब्रा बिल ख़वातीम, अल इब्रा बिल ख़वातीम, एतबार इख्तिताम का होता है, एतबार एंडिंग का होता है। हमारा इख्तिताम किस तरह हो रहा है, हम अपने अय्याम का इख्तिताम किस तरह कर रहे हैं, हमारे रमज़ानुल मुबारक के अय्याम किस हालत में ख़त्म हो रहे हैं, उसका एतबार होता है मेरे भाइयों। अगर इख्तिताम हमारा अच्छा हुआ तो अच्छे होने की उम्मीद अल्लाह से हम कर सकते हैं, और अगर हमारा इख्तिताम, ये आखिरी 10 अय्याम भी हमारे ऐसे ही गुजर गए जैसे अभी 20 दिन गुजरे हैं, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद मत लगाना, अल्लाह की रहमत से उम्मीद मत लगाना। हम ऐसे लोगों को अल्लाह की निगाह में महरूम समझेंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन हुरिमा खैरहा फक़द हुरिमल खैर कुल्ला वला युहरम खैरुहा इल्ला महरूम। जो शख्स इन 10 रातों के अंदर आने वाली लैलतुल क़द्र के खैर से महरूम हो गया, तो अल्लाह की तमाम खैर से, अल्लाह की तमाम भलाइयों से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम रहमतों से वो महरूम होने वाला है। और ऐसा ही शख्स इन अय्याम के अंदर अल्लाह की रहमतों से महरूम हो सकता है जो हकीकत में अल्लाह की निगाह में बदबख्त हो, जो अल्लाह की
की निगाह में बदनसीब हो, वही इंसान इस रमजानुल मुबारक की खैर बरकत से, वही इंसान लैलतुल कद्र की खैर भलाई से वो महरूम हो सकता है। हाज़िरीन गिरामी, अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह की रहमत के करीब हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की मग़फ़िरत हमको हासिल हो जाए, तो इन अय्याम की कद्र करनी होगी। इन अय्याम को दुनियादारी से अलग होकर अल्लाह के घर में, अल्लाह की इबादत में इन अय्याम को लगाना होगा, तब अल्लाह की रहमत को हम हासिल कर पाएंगे। वरना ये समझ लें, अगर अल्लाह की रहमत से इन अय्याम में हम दूर हो गए तो पूरी जिंदगी अल्लाह की रहमत से दूरी का सबब ये चीज बनेगी। पूरी जिंदगी अल्लाह की रहमत से दूरी का सबब ये 10 दिन बन सकते हैं हमारी जिंदगी के। वला युहरम खैरुहा इल्ला महरूम, इसकी खैर भलाई से, इसकी आफियत से, इसकी रहमत से, इसकी बरकत से वही शख्स महरूम हो सकता है जो हकीकत में अल्लाह की खैर, अल्लाह की भलाई से महरूम हो। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल इबरा बिकमालिन निहायात ला बिनक्सिल बिदायात। एतिबार इख्तिताम का होगा, ना कि जो हमने रमजानुल मुबारक की इब्तिदा और शुरुआत सही तौर पर नहीं की। जिस तरह हमको रमजानुल मुबारक की इब्तिदा और शुरुआत करनी चाहिए थी, जिस तरह रमजानुल मुबारक का हमको इस्तिकबाल करना चाहिए था, जिस अंदाज में हमको रमजानुल मुबारक को खुश आमदीद कहना चाहिए था, उसमें जो कमी हो गई थी, उसमें जो कोताही हो गई थी इब्तिदाए अय्याम में, अगर उसमें नक्स था, कमी थी, तो जरूरत इस बात की है कि उस नक्स को पूरा करने के लिए, उस कमी की भरपाई करने के लिए हम अपने रमजान का इख्तिताम अच्छा कर लें, हम अपने रमजान की एंडिंग कम से कम बेहतरीन कर लें। हो सकता है कि वो खामियां, वो कोताहियां हमारे अच्छे इख्तिताम की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रात मुआफ कर दे। हसन बसरी रहमहुल्लाह कहते हैं, क़द यग़फ़िरुल्लाहु लका व युअतिकुका बिआखिरि साअतिन मिन रमज़ान। हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको माफ कर दे और रमजान के आखिरी घड़ियों में अल्लाह आपको जहन्नम से आजाद कर दे। लेकिन कब ऐसा होगा? जब हमारा इख्तिताम अच्छा होगा, जब हमारा इख्तिताम अच्छा होगा। मेरे भाइयों, अगर आज से हम अपनी कमर कस लें, अगर आज से हम अपने आप को आमादा और तैयार कर लें कि ये बकिया अय्याम जो रमजानुल मुबारक के हैं, हम इनको सिर्फ अल्लाह की इबादत में गुजारेंगे, हमने जो अभी तक कोताहियां किया वो कोताहियां नहीं करेंगे। हाज़िरीन गिरामी, इन 10 दिनों को कदर करने की जरूरत है मेरे भाइयों। इन्न हाज़ा अश-शहर क़द इंतक़स फ़ज़ीदू अंतुम फ़िल अमल। ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, ऐ इंसानों, रमजानुल मुबारक के अय्याम घटते जा रहे हैं, रमजानुल मुबारक के अय्याम कम होते जा रहे हैं। तुम लोग अपनी नेकियों में इजाफा करो, अपनी नेकियां बढ़ाओ। रमजान के अय्याम कम हो रहे हैं, नेकियों में इजाफा करो, वरना देखते ही देखते ये अशरा हमसे दूर हो जाएगा, रमजानुल मुबारक देखते ही देखते खत्म हो जाएगा। ये सलफ की आदत थी, सलफ का ये मामूल था। जैसे जैसे एक एक दिन रमजान का कम होता, अपनी इबादत में इजाफा कर लेते। एक दिन रमजान का कम हुआ, इबादत और बढ़ाते, दूसरा दिन कम हुआ, इबादत और बढ़ाते। ये हमारे सलफ का मामूल था, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, ये सहाबे किराम की सुन्नत है। मेरे भाइयों, सलफ़े सालिहीन 3 अशरों की बहुत कद्र किया करते थे, बड़ा एहतराम किया करते थे। उनमें एक अशरा रमजानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि इन आखिरी 10 दिनों की हमें कद्र करें। हाज़िरीन गिरामी, हम सबको अपना मुहासबा करना चाहिए। हम बैठे तन्हाई में, हम तन्हाई में बैठे गौर करें, फिक्र करें कि आखिर इन 20 दिनों के अंदर, 19 दिनों के अंदर क्या हकीकत में हमसे कोताहियां हुई है? क्या हमसे कमियां वाक़ई हुई हैं? क्या हमने सुस्ती और काहिली से काम लिया है? अगर लिया है, कोताहियां हुई हैं, सुस्तियां की हैं, तगाफुल और तकासुल से काम लिया है, तो अपनी सुस्ती को छोड़े और अल्लाह की इबादत में लग जाए, अल्लाह की इबादत में लग जाए। और अगर हमने
इन 20 दिनों 19 दिनों के अंदर अगर सुस्ती नहीं की है, काहिली नहीं की है, तगाफुल तकासुल से काम नहीं लिया है, तो अल्लाह से मजीद और नेकियां करने की तौफीक मांगे, अल्लाह से और तौफीक मांगे, अल्लाह से इस बात की दुआ करें, अल्लाह जिस तरह इन 19-20 दिनों के अंदर तूने हमको अपनी इबादत करने की तौफीक दी थी, अल्लाह इन 10 दिनों के अंदर उससे कहीं ज्यादा इबादत करने की अल्लाह तू हमको तौफीक दे। ये अल्लाह से दुआ करें मेरे भाइयों। पहले मुहासबा करें अपने नफ्स का कि हम कहां तक, हमने इन 19 और 20 दिनों के अंदर क्या खोया है, क्या पाया है, हमने क्या हासिल किया है, और जो हासिल करना था क्या कर पाए हैं मुकम्मल तौर पर, या कोई चीजें हमसे छूट गई रमजानुल मुबारक में। एहतिसाब करें अपने नफ्स का, अपने आप से पूछें, अपने आप से सवाल करें। देखिए आपका नफ्स आपको क्या जवाब देता है, आपका नफ्स आपको क्या जवाब देता है मेरे भाइयों। सवाल करके देखें, तन्हाई में बैठकर कहीं अल्लाह के सामने अपने आप को हाजिर रख करके इस बात का सवाल करें अपने नफ्स के। आखिर हमने कुरान की कितनी तिलावत की, बड़ी बेमहरूमी है मेरे भाइयों, क्या ये बेबरकती है। अल्लाह की किताब से दूरी का क्या नतीजा है। मैं तो ये समझता हूं कि बेशुमार ऐसे मुसलमान होंगे जो कुरान रमजान में उठाए तक नहीं होंगे, अपने हाथों में कुरान नहीं लिए होंगे। ऐसे लोग भी इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाते हम, अल्लाह की बरकत से उम्मीद लगाते हम, अल्लाह की मग़फ़िरत हम हासिल करना चाहते हैं। इस तरीके से अल्लाह की जन्नत ऐसे हमको हासिल होगी कि हम अल्लाह का कलाम अपने हाथों में एक दिन उठाए तक ना हो, एक पारा भी ना पड़े हो, एक सूरत भी ना पड़े हो। बेशुमार ऐसे लोग हैं, बेशुमार ऐसे लोग हैं कि रमजानुल मुबारक जो कुरान के नाजिल होने का महीना है, रमजानुल मुबारक जिस महीने के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से जिब्रील को कुरान सुनाया करते थे, उस महीने के अंदर, जिस महीने में सलफ़े सालिहीन सारी दुनिया की मशगूलियात हदीस तक पढ़ाना छोड़ देते थे, सिर्फ कुरान मजीद की तिलावत पर लग जाते थे, इस महीने के अंदर आज के मुसलमान की यह हालत है कि पूरा महीना गुजर जाता है, कुरान करीम का एक पारा भी तिलावत नहीं करता, पूरा महीना खत्म हो जाता है, रमजानुल मुबारक की एक सूरत भी नहीं पढ़ता, पूरा महीना खत्म हो जाता है। कुरान को समझने की कोशिश करने के लिए 15 मिनट दर्स के अंदर बैठने की तौफीक नहीं होती है। यह हमारी किताबुल्लाह से दूरी, यह अल्लाह की किताब से दूरी है हमारी कि हम ना तो कुरान पढ़ना चाहते हैं, ना कुरान सुनना चाहते हैं, ना कुरान समझना चाहते हैं, ना कुरान पर अमल करना चाहते हैं, और ऐसे ही बिला वजह, बगैर किसी वजह के हम अल्लाह से जन्नत की उम्मीद लगा के बैठे हैं। इतनी आसान नहीं है जन्नत। अला इन्ना सिलात अल्लाहि गालिया, अला इन्ना सिलात अल्लाहि गालिया। सुनो सुनो, अल्लाह की जन्नत बहुत महंगी है, अल्लाह का सौदा इतना सस्ता नहीं है कि तुम्हारे चंद मिनटों की इबादत की वजह से अल्लाह की इतनी कीमती नेमत जन्नत तुम्हें मिल जाए। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अला इन्ना सिलात अल्लाहि गालिया, अल्लाह का सौदा बहुत महंगा मेरे भाइयों। ये इतनी सुस्ती हमारी, ये इतनी काहिली कि हम फराइज तक पाबंदी नहीं कर पा रहे हैं रमजानुल मुबारक के अंदर। पूरे साल तो सुस्ती होती रहती हमसे, रमजान के अय्याम में हम फर्ज नमाज भी तकबीर तहरीमा के साथ ना पढ़ सके। सोचिए अल्लाह की तौफीक से कितने महरूम हैं हम, अल्लाह की रहमत से कितने दूर हैं हम, अल्लाह की मोहब्बत से कितने दूर हैं हम। कभी अंदाजा करें मेरे भाइयों, कभी गौर करें अपनी जिंदगी के बारे में, हम अल्लाह से, हमारा अल्लाह से कितना ताल्लुक है। कभी सोचे अल्लाह से क्या ताल्लुक है हमारा, कितने दूर हैं हम। इस महीने के अंदर भी अल्लाह के घर में हम आकर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो मैं ये कह रहा था, अपने नफ्स का मुहासबा करें, अपने नफ्स का मुहासबा करें मेरे भाई। ये सबसे पहली चीज है। अगर इन 10 दिनों से, बकिया 10 दिनों से अगर हम फायदा उठाना चाहते हैं, अपने नफ्स का मुहासबा करें। अगर कोताहियां हुई हैं तो उसकी भरपाई करने की कोशिश करें, और अगर कोताहियां नहीं हुई हैं, हमारी जिंदगी अभी सही चल रही थी, तो अल्लाह से मजीद दुआ करें, अल्लाह से मजीद तौफीक मांगे। अल्लाह इससे कहीं ज्यादा इन 10 दिनों के अंदर और आने वाली जिंदगी के अंदर इससे कहीं ज्यादा इबादत करने की, कुरान की तिलावत करने की, जिक्र व अज़कार करने की, इस्तिग़फ़ार करने की अल्लाह तू हमें तौफीक अता फरमा। दूसरी चीज इन 10 दिनों के लिए अज़्म मुसम्मम, पुख्ता इरादा, अच्छी नीयत हमें करनी होगी। बेशुमार ऐसे लोग होंगे, उनमें से मैं भी हूं, मेरा भी इरादा था, आप में से हर किसी का इरादा रहा होगा
कि ये रमजानुल मुबारक जो आ रहा है इसमें हम इतना पढ़ लेंगे, इतनी इबादतें कर लेंगे, इतनी कुरान की तिलावत कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो इबादत कर लेंगे, लेकिन रमजानुल मुबारक का महीना शुरू भी हुआ और खत्म होने के करीब 20 दिन गुजर चुके, लेकिन जो इरादा हमने किया था, जो तमन्नाएं हमारी थी, जो हमने आरजुएं की थी, उन आरजुओं पर, उन इरादों पर हमारा 50% भी अमल नहीं हुआ। बहुत सारे लोग सोच रहे थे अब की बार रमजान आया तो 4-5 कुरान मैं पढ़ूंगा, अब की बार रमजान आया तो इतने गरीबों की देखभाल करूंगा, अब की बार रमजान आया तो मैं इतनी दुआ, इतने अज़कार करूंगा, इतनी नमाज़ें और पाबंदी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जरा सोचिए, ये सबकी उम्मीदें थी कि नहीं थी? सबकी आरजुएं थी कि नहीं थी? हम में से हर एक की ये ख्वाहिश थी, लेकिन बतलाइए कि कितनी ख्वाहिशें हमारी अमल में आई? हमने अपने कितने इरादों को अमल के दायरे में दाखिल किया? मेरे भाइयों, इस तरह के इरादे की जरूरत नहीं। पुख्ता इरादा करें, पुख्ता इरादा करें, अज़्म मुसम्मम करें, अच्छी नीयत करें कि ये बकिया जो अय्याम है अल्लाह की तौफीक से हम इसको इबादत में गुजारेंगे और उसके साथ साथ अल्लाह से तौफीक भी तलब करें कि अल्लाह ये बकिया अय्याम की कदर करने की हमें तौफीक दे। और तीसरी बात ये भी जान लें, तीसरी बात ये भी जान लें कि जो अफजल औकात होते हैं, अल्लाह की निगाह में जो बेहतरीन औकात होते हैं, बेहतरीन घड़ियां होती हैं, उनमें से जो आखिरी वक्त होता है वो पहले वक्त से कहीं ज्यादा अफजल और बेहतर होता है। आप देखें, जुमा का दिन बड़ा अफजल दिन है, जुमा का दिन बहुत अफजल दिन है, लेकिन जुमा की जो इब्तिदाई अय्याम है, यानी शुरू के जो दिन है, फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, ये भी अफजल है, लेकिन असर के बाद की आखिरी घड़ी इन असर से पहले वाले वक्त से ज्यादा अफजल है। अरफा का दिन पूरा का पूरा दिन मुहतरम है, पूरा दिन अफजल है, लेकिन असर के बाद की घड़ी अफजल अरफा की वो पहले से ज्यादा मुहतरम है। अशरे जुल हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन पूरे अफजल हैं, लेकिन आखिरी आशरा का 10वां दिन कुर्बानी का दिन सबसे अफजल है। और रमजानुल मुबारक तो पूरा महीना बरकत का, रहमत का, अल्लाह की मगफिरत का महीना मेरे भाइयों। लेकिन यह भी समझ लें कि आखिरी आशरा रमजानुल मुबारक का 20 दिनों से कहीं ज्यादा अफजल और अबतर और बेहतर है, ये बहुत बेहतर है। इसी बुनियाद पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 दिनों के अंदर कसरत से मेना किया करते थे। और क्यों ना हो अफजल, इन्हीं 10 दिनों के अंदर, इन्हीं 10 रातों के अंदर लैलतुल क़द्र आती है, जो 1000 महीनों से भी बेहतर है मेरे भाइयों। लिहाजा इस बात का भी मुतकादी ये बात है कि हम इन आखिरी 10 दिनों की कदर करें और उसके बाद टाल मटोल ना करें, सिर्फ इरादे मत बनाएं। ये सिर्फ हमारा इरादा और नीयत नहीं होनी चाहिए कि हम सिर्फ ताक रातों में आएंगे, क़यामुल लैल कर लेंगे, काफी हो जाएगा। नहीं मेरे भाइयों, ये इरादा मत करें, ये नीयत, इस तरह की नीयत ना करें। नीयत इस बात की करें कि पूरा आशरा हम इबादत करेंगे, ताक रातों में भी हम इबादत करेंगे, और ताक रातों के अलावा जो जुफ्त रातें हैं उन रातों के अंदर, उन दिनों के अंदर भी हम अल्लाह की इबादत करेंगे। आखिर मसला क्या होता है आखिरी आशरे में? आखिरी आशरे में मसला ये होता है कि रात सिर्फ जागने के लिए होती है, इबादत करने के लिए नहीं होती है। लोग जागते हैं फजर तक, लेकिन एक पारा भी कुरान की तिलावत नहीं करते। कहीं कोई रोडों पर फिर रहा है, कोई चौराहों पर फिर रहा है, कोई चाय की दुकानों पर है, कोई कपड़ा खरीद रहा है, कोई अपनी शॉपिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दोस्तों के साथ बैठकर हंसी और मजाक कर रहा है, गपशप कर रहा है। ये अल्लाह की कसम, अल्लाह की रहमत से महरूमी का नतीजा है। रमजान लैलतुल क़द्र की रात इसलिए नहीं है कि हम शॉपिंग करें, लैलतुल क़द्र की रात इसलिए नहीं रखी गई है कि हम चाय की दुकानों पर बैठकर गपशप करें, वहां हंसी मजाक करें। रमजानुल मुबारक की रात, लैलतुल क़द्र की रात इस वजह से अल्लाह ने हमको नहीं दी है कि पूरी रात खाने पकाने में गुजार दे, वहां बैठकर हम गपशप किया करें। इस वजह से रमजानुल मुबारक के अंदर लैलतुल क़द्र की रात नहीं रखी गई है। लैलतुल क़द्र की रात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह ने हमको दिया है, और दूसरे किसी काम के लिए नहीं है। तो लैलतुल क़द्र या खास तौर पर ताक़रातों को अल्लाह की इबादत में जिंदा रखें,
और लैलतुल ताक रातों के अलावा जो जुफ्त रातें भी हैं उनकी अहमियत को समझें। जरूरी नहीं है, ये और बात है कि ज्यादा चांस ताक रातों में लैलतुल कद्र का होता है, लेकिन आखिरी आशरे में कभी भी ताक रात लैलतुल कद्र की रात आ सकती है। उसके साथ साथ इस बात पर भी तवज्जो दें कि आखिरी आशरे में सिर्फ रातों पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं, बल्कि आखिरी 10 दिन मुकम्मल तौर पर अफदल है। आखिरी 10 दिन मुकम्मल तौर पर अफदल है। लोगों में ये गलतियां हैं, कोताहियां हैं कि सिर्फ रातों को तवज्जो देते हैं। 21वीं को आ गए, 23वीं को आ गए, 25वीं को आ गए, पूरा दिन मस्जिद से दूर रहते, पूरा दिन सोते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। रातों की भी कदर करनी है और आखिरी 10 दिनों की भी कदर करनी है। इन आखिरी 10 अय्याम के अंदर अल्लाह की नेमतों से, अल्लाह की रहमतों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। हाज़िरीन गिरामी, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम तमाम लोगों को, अल्लाह ये जो बाकी रमज़ान के अय्याम जो 11 और 10 दिन है, अल्लाह तो इसमें कसरत से कमा हक़्क़हू अपनी इबादत करने की अल्लाह तो हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह इन 10 दिनों के अंदर तो हमें कसरत से अपनी किताब कलामुल्लाह की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तू इन 10 दिनों के अंदर और बाकी पूरी जिंदगी के अंदर अल्लाह तू कसरत से अपना जिक्र और दुआ करने की, इस्तिग़फ़ार करने की हमको अल्लाह तू तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब तक जिंदगी दे किताब व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर अता फरमा। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।